कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से TDA 7294 का जो सर्किट है उसका आप ब्रिज एम्पलीफायर बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसके साथ एक बास ट्यूबवेल का बोर्ड का भी इंतज़ाम किया है, इसके साथ अटैच है। ठीक है। बास ट्यूबवेल का जो बोर्ड है उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको TDA 7294 का जो सर्किट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्पष्ट से दिखाई दे रहा होगा कि TDA 7294 का जो सर्किट है वो मेरे हाथ में है। ठीक है। तो दोस्तों, ये है TDA 7294 का डबल IC वाला ब्रिज एम्पलीफायर। तो दोस्तों, इसका पहला वाला जो पिन है, मतलब 7 नंबर पिन, इसका पहला पिन ये है। जो पहला पिन और चौथा पिन ग्राउंड से कनेक्ट है। इसका 7 नंबर वाला जो पिन है वो वोल्टेज इनपुट के लिए है। इस पिन पे आप जब इसे ब्रिज मोड के चलाओगे तो आप कितना वोल्टेज इसको दोगे, तो इसके लिए आपको 25 वोल्ट प्लस, और इसका जो 15 और 8 नंबर का जो पिन है, ठीक है, उस पर आप -25 वोल्ट दोगे। ठीक है। तो इस तरह से इसका सर्किट अरेंज किया गया है। यहाँ पर 0.02 UF का कैपेसिटर लगा के ग्राउंड किया गया है। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये ग्राउंड का सिंबल है, यानी कि माइनस का। माइनस मतलब वोल्टेज का माइनस नहीं, ज़ीरो, यानी कि ये 0 वोल्ट और ग्राउंड कह सकते हो। ठीक है। ये ग्राउंड का सिंबल है। ठीक है। ये सारा जो सिंबल है ये ग्राउंड का सिंबल है। और यहाँ पर 0.02 एफ का जो है कैपेसिटर लगाया गया है। आप चाहो तो एक UF का कैपेसिटर लगा सकते हो, और या तो एक 100 PF का PF लगा सकते हो। ठीक है। तो अगर आप पोलराइज्ड कैपेसिटर 1 UF या तो 0.22 UF कैपेसिटर लगाते हो तो उसका प्लस ऊपर की तरफ होगा, माइनस नीचे की तरफ। सेम इसी तरह से 2200 UF का जो कैपेसिटर है उसका पॉजिटिव ऊपर की तरफ है और माइनस यानी कि नेगेटिव नीचे की तरफ है, ग्राउंड की तरफ। ठीक है। ये कैपेसिटर का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसी तरह से 7 और 13 पिन जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है। यहाँ पर अब 2200 UF लिखा गया है, आप 4700 UF का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे UF का कैपेसिटर, नीचे वाला UF का कैपेसिटर यूज़ मत करना। और यहाँ पर जो भी कैपेसिटर आप यूज़ करोगे उसका वोल्टेज कम से कम 35 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है। कम से कम 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ मत करना। और इसका ये जो पिन है, ठीक है, यहाँ पर 0.56 UF लिखा गया है। आप यहाँ पर 1 UF का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हो, या तो आप एक PF का इस्तेमाल कर लो। PF अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप 104 का जो PF है वो इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर एक 104 का PF आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। तो ये ऑडियो इनपुट के लिए है। ठीक है। ये 3 नंबर पिन जो है ये ऑडियो इनपुट के लिए है, और इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्ट है जो कि सीधा ग्राउंड की तरफ जाता है। आप सारे सर्किट को देख लो, मैं मेन जो चीज़ है वही आपको समझाऊंगा। कैपेसिटर का इस कैपेसिटर का भी प्लस ऊपर की तरफ है, जहाँ पर मैंने प्लस लिखा हुआ है वो कैपेसिटर का प्लस है। ठीक है। इसी तरह से सेम ये सर्किट भी है। इस सर्किट में कुछ अलग से इनपुट नहीं दिया गया है। इसका जो इनपुट है इसके साथ ही इसका इनपुट कनेक्ट है, और ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जो है वो है। ठीक है। इसको अलग से इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इसका ये वाला जो देख रहे हो 22 के रजिस्टर, ठीक है, ये इसका
नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, मतलब ये इसका फीडबैक रेजिस्टेंस है, इसके ज़रिए इसमें ऑडियो सेट होता है। तो इसको अलग से इनपुट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका इनपुट एक कैपेसिटर से कनेक्ट होकर सीधा ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसका सारा जो है वो डायग्राम सेटअप किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे जो जो कहना था मैं आधा कह चुका हूँ। ये वाला जो सिंबल है ये सारा ग्राउंड वाला सिंबल है, ठीक है। 680 ओम रजिस्टर के साथ ये ग्राउंड है। और यहाँ पर 1N4148 का डायोड इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब और एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप इसे ब्रिज मोड में इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ 4 ओम का स्पीकर यूज़ मत करना। यहाँ पर कम से कम 6 ओम 6 और 8 ओम का स्पीकर का यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो कि नहीं मुझे 4 ओम का स्पीकर का यूज़ करना है तो इसे +25 वोल्ट ना देके इसको 20 वोल्ट पे चलाओ, ठीक है। मतलब इसे 12-0-12 ट्रांसफार्मर से चला सकते हो। फिर आपको 4 ओम लोड पर भी ये सर्किट वर्क करने लगेगा। वरना अगर आपने 25 वोल्ट प्लस माइनस दे दिया और यहाँ पर 4 ओम का स्पीकर लगाया तो आपका स्पीकर तो डेफिनेटली जल जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप जब इस सर्किट पे ट्रांसफार्मर लगा के चलाओगे तो कम से कम 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इसमें लगाओ, ठीक है। 5 एम्पियर, मैंने 5 एम्पियर इस सर्किट के लिए मिनिमम होगा, ठीक है। अब हम इसका जो बेस ट्यूबल वाला सर्किट है उसको हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है इसका बेस ट्यूबल सर्किट। तो ये वाला जो है 100 के पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ये रहा 100 के पोटेंशियोमीटर और इसको हम वॉल्यूम भी कहते हैं। कुछ लोग वॉल्यूम और पोटेंशियोमीटर का डिफरेंस भी नहीं पता, ठीक है, वो लोग पूछते रहते हैं। तो दोस्तों यही है वॉल्यूम और पोटेंशियोमीटर। इसे ऑडियो की इनपुट पे लगाया जाता है। तो दोस्तों इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है। इसका आगे या पीछे का जो भी है, ठीक है, 2 पिन, ठीक है, या तो ये 2 पिन ग्राउंड होगा या तो ये 2 पिन ग्राउंड होगा। आप कोई सा भी किसी को भी ग्राउंड कर सकते हो। और अगर मैंने ये पिन ग्राउंड किया तो ये पिन इनपुट होगा। अगर ये 2 पिन मैंने ग्राउंड किया, ठीक है, अगर मैंने ये 2 पिन ग्राउंड किया तो ये 2 पिन इनपुट होगा और ये बीच वाला पिन हमेशा आउटपुट के लिए रहेगा। तो इसी तरह से इसका डायग्राम सेटअप किया गया है, ठीक है। ये इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है। अगर आपको ये वाला सर्किट समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला सर्किट देख लो, ठीक है। यहाँ से मैंने ऑडियो इनपुट किया है और यहाँ से सीधा ऑडियो आउटपुट होके जाता है और ये ग्राउंड है, ठीक है। ये ऑडियो का ग्राउंड है, ग्राउंड इससे कनेक्ट है। यहाँ पर सीधा ऑडियो जाता है दूसरा पोटेंशियोमीटर के इनपुट पिन पर, ठीक है। उस इनपुट पिन और उस पोटेंशियोमीटर का आउटपुट पिन पे एक कैपेसिटर कनेक्ट है जिसका वैल्यू है 104 pF। उसका आउटपुट पर एक 4.7K का रजिस्टर कनेक्ट है, ठीक है। और ये सीधा लास्ट में इस ट्रिबल, मतलब ये वाला जो है ट्रिबल, इसमें 100 इन्हें मतलब 100 pF के साथ कनेक्ट है और इनपुट पे है और इसका आउटपुट सीधा एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये भी बताना है कि मुझे कहाँ पे वीडियो में सुधार करना है और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।